गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 देवाले छवि चैप्टर को पढ़ाएंगे। অনেককাল আগের কথা, তখন আমাদের দেশে ছিল গভীর জঙ্গল। मतलब बहुत साल पहले हम लोग का जो देश था, चारों तरफ घना जंगल था। আমাদের বাড়ি ছিল বনের ধারে এক গ্রামে। जो राइटर है, जो लेखक है, वो बोल रहा है जो हम लोग का घर था एकदम मतलब जंगल के पास हम लोग का गांव था। उस गांव में हम रहते थे। তখন আমরা চাষবাস করতাম, বনে বনে শিকার করে বেড়াতাম। অত্যন্ত আনন্দের দিন কাটত, কিন্তু সেই সব দিন আর নেই, হারিয়ে গেছে। राइटर अर्थात लेखक बोल रहा है जो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, चाषबास मतलब खेती बाड़ी करते थे, जंगल में शिकार करते थे। और उस टाइम हम लोग का जो दिन था बहुत अच्छे से कटता था, कोई कहीं दुख नहीं था, आराम से हम लोग दिन गुजारा करते थे। সেই যুগে বনের ধারে বাস করত এক শিকারি। उस टाइम जंगल के पास एक शिकारी रहता था। তার নিজের ঘরবাড়ি সবই ছিল, কিন্তু সে সব সময় বনেই ঘুরে বেড়াতো। शिकारी का अपना खुद का घर था, लेकिन हर टाइम वो जंगल में घूमता रहता था। तार प्राणी कोनो भय डर छिलो ना, उसका मन में कोई भय नहीं था, बरং ताके देखे বনের পশু পাখিরাই ভয় পেত। लेकिन उसको देख के जंगल के जितने सारे जानवर और पंछी था, वो लोग क्या करता था, उसको देख के डरता था। ठीक है। उसका बाद সে যখন বনে ঘুরে বেড়াতো তখন তার হাতে থাকতো তীর ধনুক গুলতি। शिकारी जब वन के अंदर घूमता था, मतलब वो যখন বনে ঘুরে বেড়াতো তখন ওর হাতে तीर धनुक गुलती থাকতো। मतलब उसका हाथ में तीर था, धनुष था और गुलती था, जिसके सहारे से वो शिकार करता था। এমনকি রাতে যখন সে শুতে যেত, তার বিছানার পাশেও থাকতো তীর ধনুক গুলতি। जब शिकारी सोने जाता था तब उसका बिस्तर के पास भी वो तीर धनुष और गुलती रहता था। भोरबेला से गायर घर থেকে बेरिए যেত। जब सुबह होता था, शिकारी अपने घर से निकल जाता था, क्या करने, शिकार करने। সন্ধে হবার আগেই আবার ঘরে ফিরে আসতো। शाम होने से पहले वो घर में लौट के आ जाता था। साराटा दिन से बने बने घुरे बेड़ातो, सारा दिन मतलब जंगल में घूमता रहता था। गाछेर फल खेत, पेड़ का जो फल मूल जो था वो खाना खाता था। पाखी शिकार करे बनेई रान्ना करे खेत एवं पंछी का शिकार करता था और जंगल में ही खाना बना के खाता था। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेखक है, उस लेखक जिस टाइम अपना गांव में रहता था, उसी टाइम जंगल के पास एक शिकारी भी रहता था। जो शिकारी का मन में कोई डर नहीं था और वो सारा दिन क्या करता था, शिकार के लिए घूमता रहता था जंगल में। उसको देख के जंगल का जो जानवर और पंछी लोग था डरता था। शिकारी रोज़ क्या करता था, सुबह अपने घर से निकल जाता था और शाम को घर में लौट के आता था। सारा दिन जंगल में घूमता था, फल ये सब खाता था, पंछी का शिकार करता था और जंगल में खाना बना के खाता था। ठीक है। एमनी करेई दिन जाए, एक दिन एक बाघेर संगे देखा हलो। ऐसे करके एक दिन बीतता गया और उसका साथ एक शेर का भेंट हुआ, মানে मुलाकात हुआ। দুজনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হলো, দুজনেই খুব খুশি। शेर और शिकारी का बीच में बहुत सारा बात हुआ और दोनों बहुत खुश हुआ बात करके। দুজনে खूब বন্ধু হয়ে গেল, दोनों में बहुत फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती हो गया। प्रतिदिन ताদের দেখা হতো, प्रतिदिन मतलब डेली रोज़ उन लोग का आपस में मुलाकात होता था। ताদের মধ্যে खूब भालो भाव जमे गल, मतलब दोनों के अंदर बहुत सारा बात होने लगा। दोनों का जो दोस्ती था बहुत अच्छे तरह से जम गया। ठीक है। अच्छा, एक दिन शिकारी বাঘকে ডেকে বলল, বন্ধু, অনেক দিন হলো আমার বন্ধুত্ব হলো, একদিন আমার বাড়িতে চলো। एक दिन शिकारी
शेर को बोला, जो हम दोनों में तो बहुत सारा दोस्ती हो चुका है, तो एक काम करो, तुम आज मेरा घर चलो, मेरा घर तुमको जाना पड़ेगा। अगर तुम मेरे घर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। बाघ उत्तर दिल, बेश ए আর এমন কথা কি, चलो आज के ही जाए। शेर ने बोला, जो ऐसा क्या बात है, तुम्हारा घर जाएंगे, चलो आज ही चलते हैं, ठीक है। बंधुर बाड़ी जाबो ताते आर आपत्ति की, शेर बोलने लगा, अपना दोस्त के घर जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है, चलो आज ही चलते हैं तुम्हारे घर। दुजने रौना दिलो बोनेर पथ धरे, दोनों एक साथ जंगल के जो रास्ता है उससे उसको पकड़ के चलने लगा। बन पेरिए माठ पेरिए फसलेर जमी पार करे एकटू दूर जेते शिकारीर बाड़ी। जंगल पार किया, खेत का जो मतलब खेती बाड़ी जो होता है उसका ज़मीन पार किया, उसका बाद शिकारी का बाड़ी मतलब घर उसको नज़र में आया। छोट्टो उठोन पेरिए तारा घरे ऐसे ढुकलो। शिकारी का जो घर था उसका सामने एक छोटा सा अंगीना था, उस अंगीना को क्रॉस करके मतलब लांघ के उन लोग क्या किया, घर के अंदर आए। छीम छाम साजानो घर खानी, बहुत सुंदर टिप टॉप था घर, बहुत सुंदर तरह से उसका शिकारी का जो घर था बहुत सुंदर तरह से सजा हुआ था। देख ले चौक जुड़िए जाए, उसको देख के ही मतलब शिकारी का घर को देख के ही शेर को बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर सजा हुआ घर कभी भी नहीं देखा था। बाघ घरे ढुके माटिर ठंडा मेझे बसे पड़लो, आह की आराम। शेर क्या किया, शिकारी का घर के अंदर गया, उसका घर का जो ज़मीन था उसका ऊपर बैठ गया और बोलने लगा कितना आराम है, ठीक है। शिकारी ताके घोटीते करे पुकुरे ठंडा जल एने दिल। शिकारी ने क्या किया, उसको एक लोटा में ठंडा पानी ला के दिया। बाघ जीभ दिए चेटे चेटे घोटी जल खेलो। शेर ने क्या किया, लोटा का जो पानी था उसको अच्छी तरह से खाने लगा। घरेर एदिक ओदिक देखते देखते हठाৎ बाघ चोख फिरिए घरेर देवाले एक हाथे आँका छवि देखते पेल। घर के इधर उधर देखते देखते शेर का नज़र एक पिक्चर के ऊपर पड़ा, मतलब एक छवि के ऊपर छवि दीवार में टांगा हुआ था, उसको शेर ने देखा। शेर उठे छबिर काछे गेल। शेर क्या किया, उस छवि का पास जाके खड़ा हुआ। देखलो एकजन मानुष शिकारी दाड़िये आछे, तार हाथे तीर धनुक और माटीते शुए आछे एकटा बाघ। उसने देखा जो शिकारी खड़ा हुआ है, उसका हाथ में तीर धनुष गुलती है और उसका पैर के नीचे एक शेर मतलब सूता हुआ है। शिकारी बड़ो बड़ो चोखे बाघेर दिके ताकिये आछे, जेन मने होच्छे से बिराट कोनो काज करेছে। शिकारी क्या कर रहा है, उस छवि में उस शेर के तरफ बड़ा बड़ा आँख करके देख रहा है। ऐसे लग रहा है कि शिकारी ने जैसे कोई बड़ा काम किया हो। शिकारी बेश मजा पेয়েছে, बोलो आमार ठाकुरदा मस्त बड़ो शिकारी छिलेन। शिकारी ने शेर को बताया जो इस पिक्चर में मतलब छवि में जो शिकारी को तुम देख रहे हो वो मेरा ग्रैंडफादर था, मेरा दादाजी था और वो बहुत बड़ा शिकारी था। देखो तिनी केमन बिराट बाघ मेरे पाয়ের তলায় রেখেছে। शिकारी शेर को बोलने लगा जो देखो मेरा दादाजी कितना बड़ा शिकारी है, उसने क्या किया है, एक शेर को मार के अपना पैर के नीचे सुला के रखा है। ठाकुर दादा बाघ नेकड़े चीता काऊ के भय पेते ना। उसने बताया मेरा दादाजी इतना साहसी था जो कोई भी मतलब कोई शेर को वो डरता नहीं था। चीता हो या नेकड़े हो, जो भी शेर हो, मेरा दादाजी कोई भी शेर से डरता नहीं था, वो बहुत साहसी था। मस्त बड़ो शिकारी छिलेन, आमार बाबाओ मस्त शिकारी छिलेन, आमिओ ताई। शिकारी बोलने लगा मेरा दादाजी भी बहुत बड़ा शिकारी था, मेरा पापा भी बहुत बड़ा शिकारी था और मैं भी बहुत बड़ा शिकारी हूँ। मतलब वो अपना जो मतलब गर्व है उसको दर्शाने लगा, मतलब उसको प्रकाश करने लगा शेर के पास, ये हम लोग कितना बड़ा शिकारी है, मेरा पूरा फैमिली मतलब मेरा परिवार सब बड़ा बड़ा शिकारी है, मेरा दादाजी भी शिकारी था, मेरा पापा भी शिकारी था और मैं भी एक बहुत बड़ा शिकारी हूँ, ठीक है। अच्छा, बाघ चोख फिरिए बोलो छविटा के एঁকেছে। उसका बाद शेर ने शिकारी से पूछा कि इस जो छवि है इसको किसने मतलब ड्रॉ किया है, मतलब किसने इसको बनाया है।
শিকারী বলল, আমার বাবা এঁকেছেন। তিনি যে কেবল মস্ত শিকারী ছিলেন তাই নয়, তিনি খুব ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন। तो शिकारी ने बताया जो इस छवि को मेरे पापा ने बनाया है। वो सिर्फ शिकारी नहीं था, वो बहुत अच्छा पेंटिंग भी बनाता था। मतलब मेरा पापा बहुत अच्छा छवि भी बना सकता था। বাঘ উত্তর দিল, হ্যাঁ সে তো দেখছি, তা এটা কি কোনো মানুষের আঁকা? तो शेर ने फिर उसको पूछा, शिकारी को, जो उससे तुम्हारा पापा जो बहुत बड़ा शिकारी है और ये तो पता चल ही रहा है, और ये जो छवि है ये क्या कोई मतलब मनुष्य ने बनाया है? तो शिकारी बोलो, कि जे बोलो बंधु, आमार बाबा तो मानुषी छिलेन, आमार बाबा तिनी मानुष छाड़ा आर कि हबेन? तो शिकारी ने बताया, जो क्या बोल रहे हो, मेरा पापा तो एक मनुष्य है, और ये मनुष्य के सिवा वो क्या हो सकता है? मेरा पापा तो कोई जानवर तो नहीं हो सकता, मेरा पापा तो एक मनुष्य है, और एक मनुष्य ने इस छवि को बनाया है। বাঘ মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো, এই ছবিটা যদি কোনো বাঘ আঁকতো তাহলে ছবিটা অন্যরকম হতো। उसका बाद शेर ने बोला, हाँ हाँ यही तो सही है ना, ये छवि ने एक मनुष्य बनाया है, इसीलिए मनुष्य को खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और बाघ को उसका पैर के नीचे सूला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस छवि को कोई शेर बनाता तो क्या होता? उल्टा, मतलब इसका विपरीत छवि होता। क्या होता? जो बाघ खड़ा रहता और बाघ के नीचे बाघ के मतलब शेर के पैर के नीचे शिकारी सूता हुआ रहता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मतलब शेर ने बताना चाह रहा है जो मनुष्य इस छवि को बनाया है, इसलिए मनुष्य अपना जो ताकत है, अपना जो शक्ति है, उसको यहाँ पर दिखा रहा है। इस छवि के द्वारा अपना ताकत को और शक्ति को दिखा रहा है। अगर कोई शेर इस छवि को बनाता तो शेर अपना ताकत और शक्ति को यहाँ पर इस छवि में दिखाया देता। तो हम लोग क्या देखें, जो इस स्टोरी में एक गांव के मतलब एक जंगल के पास एक गांव था, वहाँ पर एक शिकारी रहता था, और उस शिकारी सारा दिन जंगल में घूम के क्या करता था? शिकार करता था। सुबह वो निकल जाता था और शाम को लौटता था। सारा दिन जंगल में उसका दिन गुजारा होता था। जंगल का जो फल था वही खाता था, और कभी कभी पंछी का जो शिकार करता था उसको जंगल में खाना बना के खाता था। ऐसे करके दिन जा रहा था कि उसका साथ एक शेर का मुलाकात हुआ, और शेर का साथ उसका बहुत अच्छे से दोस्ती बन गया। तो शिकारी ने उस शेर को एक दिन बोला, जो हम दोनों में इतना अच्छा दोस्ती हो गया है तो तुम मेरा घर चलो। तो शेर ने राज़ी हुआ, और उसने क्या किया? शिकारी का साथ उसका घर गया। घर जाने के बाद शिकारी का घर के अंदर दीवार में एक छवि उसको दिखाई दिया। उस छवि में एक शिकारी खड़ा हुआ है, और उसका हाथ में तीर धनुष गुलती है, और उसका पैर के नीचे एक शेर सूता हुआ है। तो उसने शिकारी से पूछा, एक छवि में जो दिखाई दे रहे कौन है? तो शिकारी ने बताया, ये मेरा दादाजी है। मेरा दादाजी बहुत बड़ा शिकारी था, मेरा पापा भी बहुत बड़ा शिकारी है, और मैं भी एक बहुत बड़ा शिकारी हूँ। मेरा दादाजी बहुत साहसी था, वो कोई भी शेर वो शिकार करता था। तो उसका बाद उसने बताया, शेर ने पूछा, जो इस छवि को कोई मनुष्य ने बनाया है? तो शिकारी ने बताया, हाँ ये छवि को एक मनुष्य ने बताया, मेरा पापा तो एक मनुष्य ही है। तो शेर ने उसका बाद बोला, जो एक मनुष्य ने इस छवि को बनाया है, इसीलिए मनुष्य के पैर के नीचे शेर सूता हुआ है। अगर कोई शेर इस छवि को बनाता तो इसका विपरीत छवि होता, मतलब शेर खड़ा हुआ रहता और उसका पैर के नीचे ये मनुष्य सूता हुआ रहता। मतलब यहाँ पर शिकारी अपना जो साहस, अपना जो ताकत है उस छवि के में दिखाई दे रहा है, और वो शेर को बता रहा है जो मनुष्य मतलब शेर से भी ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा शक्तिमान है। ठीक है, यही है पूरा स्टोरी का मूल जो मीनिंग। इसका बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।